अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी आशा सरफराज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच बॉन्ड क्लब ऑफिशियल। हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट कोर्स पे। आज हमारा जो है वो फोर्थ लेक्चर है। सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पे, देन मैंने आप लोगों को बताया था गोल सेटिंग्स जो है वो कैसे होती है। देन हमने बात की कि जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो प्रायोरिटाइज जो है वो टास्क को और गोल्स को कैसे करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट इन इस्लाम। यानी कि एक जो है वो एज़ अ मुस्लिम जो इस्लाम हमसे जो है वो क्या तकाज़ा करता है, इस्लाम की जो है वो क्या तालीमात हैं। मल्टीटास्किंग एज़ अ मिथ हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक होगा। और थर्ड पे हम जो है वो देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी कि टाइम मैनेजमेंट तो हमने सीखनी है, टाइम को मैनेज करना सीखना है, बट उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो है वो टाइम मैनेजमेंट इन इस्लाम। तो जो है वो यहाँ पे मैंने एक हदीस जो है वो लिखी है। हज़रत इब्ने अब्बास नरेटेड द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर आर टू ब्लेसिंग्स विच पीपल निगलेक्ट। यानी कि ये जो है वो बुखारी की हदीस है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ब्लेसिंग्स, दो नेमतें हैं जो इंसान को मिलती हैं लेकिन इंसान को उसका एहसास नहीं होता, या इंसान जो है वो उसकी उस तरह से कदर नहीं करता जिस तरह से करनी चाहिए। और वो कौन कौन सी हैं? दे आर हेल्थ एंड फ्री टाइम। एक होता है उसका वक्त जब वो फ्री होता है, ठीक है, और एक होता है उसकी सेहत। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि हम में से अक्सर लोग जो है वो मतलब ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में ही गुजरती है। हम सेहतमंद रहते हैं, हम खुशहाल रहते हैं। खुदा ना खास्ता ये अलग बात है कि अगर किसी को यह बीमारी की वजह से आजमाया जा रहा हो या उसको जो है वो लंबे अरसे के लिए एक बीमारी आ ले, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर इंसानों को देखा जाए तो हम जो है वो सेहतमंद ही रहते हैं। इस हदीस से ये भी साबित होता है कि जो टाइम और सेहत दोनों जो है वो बहुत बड़ी नेमतें हैं और इन दोनों का जो है वो शुक्र भी अदा करना चाहिए और कदर भी करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, अ मुस्लिम हु इज़ प्रॉफिटेबल। यानी कि वो मुस्लिम जो है वो नफ़ा बख्श है या वो फ़ायदेमंद है। इज़ वन हु इज़ टुडे इज़ बेटर देन हिज यस्टरडे। यानी कि जिसका जो कल है, ठीक है, वो यानी कि जो आज है वो उसके गुज़रे हुए कल से बेहतर हो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी हमें यही सिखाती है कि हमने जो है वो अपने वक्त को ऐसे कामों में गुजारना है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्लान करना है कि हमारा जो आने वाला दौर है वो गुज़रे हुए दौर से बहुत बेहतर हो, इंशाअल्लाह। देन वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग एज अ मिथ। देखें, हम सब लोग जो है ना वो बड़ा खुश होते हैं। हम लोगों में से अक्सर जो है वो लोगों को मतलब होता है कि मैं जो है वो एक टाइम में बहुत से काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो है ये मल्टीटास्किंग एज अ टाइम जो है वो मैनेजर हमारे लिए कभी भी सूटेबल नहीं होती। ये हमारे लिए जो है वो अच्छी नहीं होती। कैसे? पहले हम बात करते हैं टाइप्स पे कि मल्टीटास्किंग कितनी टाइप्स की हो सकती है। 3 टाइप्स होती हैं मल्टीटास्किंग की। नंबर 1, परफॉर्मिंग 2 टास्क एट द सेम टाइम। जब आप 2 टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई बुक पढ़ रहे हैं और साथ ही आप टीवी देख रहे हैं, तो ये जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टीटास्किंग की, ठीक है। नंबर 2, चेंजिंग वन टास्क टू एन अदर विदाउट फिनिशिंग द प्रीवियस वन। यानी कि आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने कंप्लीट नहीं किया एंड देन जो है वो आप दूसरा काम करने लग गए हो। दूसरा काम आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप तीसरा काम करने लग गए हो, ठीक है। ये मतलब ये भी टाइप है किसकी? मल्टीटास्किंग की। मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई बुक लिखने बैठे, कोई रिपोर्ट लिखने बैठे, ठीक है, वो आपने दरमियान में ही छोड़ी और आप जो है वो उठ गए और आप शॉपिंग करने चले गए या आप जो है वो बाहर किसी और काम के लिए निकल गए, ठीक है। देन जो 3 टाइप्स है वो है परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क इन रैपिड सक्सेशन। सेम वही बात कि आप जो है वो एक टास्क पे जो है वो बजाय इसके कि एक टास्क पे काम करें और प्रॉपर फोकस होके करें एंड उसको कंप्लीट करें एंड देन नेक्स्ट पे जाएं, आप रैपिडली जो है वो एक टास्क से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पे चले जाते हो, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं मल्टीटास्किंग की। नाउ जो है वो हम ये देखेंगे कि मल्टीटास्किंग जो है वो कैसे
बेनिफिशियल नहीं है, बट इज़ रॉन्ग विद मल्टीटास्किंग। वी टेंड टू पुश आवर ब्रेन इन न्यूमरस डायरेक्शन एट वंस वाइल मल्टीटास्किंग टेक्स अ टूल ऑन प्रोडक्टिविटी एंड कम्स विद स्विचिंग कॉस्ट। देखें, इसका जो है वो नुकसान ये होता है कि हम अपने माइंड को जो है पुश कर रहे होते हैं, फोर्स कर रहे होते हैं कि वो एक टाइम में जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करे। और जब हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं या जो हमारा टास्क है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो इस सूरत में हमारा माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा होता, तो डेफ़िनेटली हमारा वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा होता, या फिर जो है वो उस तरह से जो है वो नहीं हो पा रहा होता जिस तरह से हम करना चाह रहे होते हैं। तो जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। और स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप जब एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ जाएंगे, एक काम को अधूरा छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाएंगे, तो उसके दरमियान जो वक्त होगा, ठीक है, तो वो आपका ज़ाया हो जाएगा। अब स्विचिंग कॉस्ट जो है ना, ये आपको सम टाइम जो है वो मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ भी ले जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई रिपोर्ट लिख रहे हो या कोई किसी असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हो और आप पूरे फोकस के साथ कर रहे हो। अचानक से आपको जो है वो किसी फ्रेंड की कॉल आती है और वो आपसे कहता है कि वो आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। और आप उसी टाइम वो जितनी आपने काम किया है आप उसको वहीं रोक देते हो और आप ये सोच के चले जाते हो कि चलें फ्रेंड्स के साथ मैं जो है वो 10 से 15 मिनट गुजार के वापस आ जाऊँगा। बट जब आप वापस आते हो तो एक तो आपका वो मतलब पहले की तरह आपका वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है, वो जो एक चेन ऑफ प्रोसेस होता है जो आप उस टाइम सोच रहे होते हो जब आप पहले काम कर रहे थे, एक तो वो चला जाता है। दूसरा जो है वो आप उस तरह से पहले की तरह फोकस नहीं कर पाते एंड जो दरमियान में वक्त होता है वो अलग से ज़ाया होता है, ठीक है। सो दोबारा से फोकस करने में और जो है वो थॉट्स को रीचेन करने में डेफ़िनेटली टाइम लग जाता है। सो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारा माइंड इस तरह का है कि हाँ, और स्पेशली जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और हमारा माइंड भी एक ही टास्क पे जो है वो फोकस कर सकता है, स्पेशली जब आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हों। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। Don't think of time management as a rigid plan, it needs to be flexible, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि जो आपने जो है वो प्लान किया है कि मैंने ये काम इस इतने टाइम में करना है, आज मैंने ये टास्क करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है एंड दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजिड प्लान नहीं होना चाहिए। आप हमेशा जो है वो ऐसा प्लान बनाएं जिसमें जो है वो चेंजिंग की जा सके, ठीक है। एंड मैनेज योर टाइम, बट योर टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस अडेप्टेबल इन ऑर्डर फॉर यू टू बी प्रोडक्टिव व्हेन लाइफ हैपन्स, ठीक है। यानी कि जो है वो जब आप रूटीन में जो है वो अपने टास्क या गोल्स पे काम कर रहे होते हो तो 100 प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं, 100 मसले आ जाते हैं और हमें जो है वो थोड़ा प्लान को चेंज करना पड़ सकता है। सो हमेशा जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलें, ठीक है। हमेशा आपके पास जो है वो एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आगे पीछे कोई जो है वो थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो आप जो है वो ईज़ी रहें और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने प्लान को चेंज कर लें। और यही बात मैंने जो है वो एंड पे नोट में लिखी है, क्रिएट अ प्लान, ठीक है। प्लान क्रिएट करें सो यू कैन चेंज योर प्लान्स, ठीक है, ताकि आप अपने प्लान को चेंज भी कर सकें। सो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।